स्वागत है मेरे दोस्तों द एंग्री यूट्यूब एक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कोलकाता की हॉरर स्टोरी, पुराने रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी कहानी। कहते हैं इस सुनसान स्टेशन पर आज भी अजीब साए मंडराते हैं और कई बार तो आधी रात को यहाँ रेल इंजन की सीटी सुनाई देती है, जबकि इस लाइन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। तो दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस डरावनी दास्तान को सुनने के लिए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद। रात घनी और ठंडी थी। कलकत्ता रेलवे स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म पर धुंध इतनी गहरी थी कि दूर की परछाइयां भी दिखाई नहीं दे रही थी। जंग लगे रेलिंग, टूटी बेंच और पुराने बोर्ड खामोशी में जैसे कुछ छुपाए हुए हों। ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी और हर सरसराहट कानों में चेतावनी की तरह गूंज रही थी। आरव और समीरा स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आरव ने गहरी सांस ली और समीरा की तरफ देखा। तैयार हो? उसने धीरे पूछा। समीरा ने सिर हिलाया। हमने पहले भी डर देखा है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। ये स्टेशन हमें कुछ बताना चाहता है। जैसे ही उन्होंने कदम प्लेटफॉर्म पर रखा, हवा और भी ठंडी हो गई। धुंध ने चारों ओर फैलकर सब कुछ अस्पष्ट कर दिया। आरव ने देखा कि ट्रेन की पटरी पर हल्की लाल चमक उभर रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। आरव, क्या यह सुरक्षित है? समीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। हमें सच देखना होगा, आरव ने उत्तर दिया। अगर डर हमें रोक देगा तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह स्टेशन सच में भूतिया है या नहीं। वे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां पुराने डिब्बे और संदूक रखे थे। धुंध में हल्की आवाजें गूंजने लगीं। किसी ने फुसफुसाया, पर कोई दिखाई नहीं दिया। समीरा ने अपने हाथ आरव के हाथ में कसकर पकड़ ली। आरव, लगता है कोई हमें देख रहा है। आरव ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और डिब्बों की ओर रोशनी डाली। धुंध में परछाइयां हिल रही थीं। डिब्बों में जैसे कोई छुपा हुआ था। ये वही डिब्बा है जिसके बारे में मुखर्जी ने बताया था, आरव ने धीरे कहा। समीरा ने पीछे हटते हुए कहा, आरव, ये जगह हमारी समझ से बाहर है। हमें सचमुच सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे डिब्बे के पास गए, हवा में तेज ठंडी लहरें उठीं। प्लेटफॉर्म पर पुराने संदूक अपने आप गिरने लगे। खून जैसी गंध हवा में फैल गई। यह धुंध सिर्फ हवा नहीं है, मुखर्जी की आवाज पीछे से आई। यह आत्माओं की चेतावनी है। हर कदम सोच समझ कर उठाओ। समीरा ने देखा कि डिब्बे की खिड़कियों में हल्की लाल चमक उभर रही थी। अंदर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। आरव, यह कोई सामान्य डिब्बा नहीं है, उसने कहा। यह कुछ ऐसा है जो हमें खतरे में डाल सकता है। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखेंगे। अगर कुछ भी अजीब हुआ, तुरंत बाहर भागेंगे। जैसे ही वे डिब्बे के करीब गए, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। हवा में ठंडी लहरें उठीं और धुंध ने उन्हें लगभग घेर लिया। समीरा ने जोर से कहा, आरव, यह जगह सच में भूतिया है। हर कोना, हर आवाज, सब जिंदा लगता है। आरव ने सिर हिलाया। हमें डर के सामने खड़ा होना होगा। यही तो हमारी पिछली रात की सीख थी। भीतर से हल्की आवाजें आने लगीं। डिब्बे की छत से धुंध में कुछ परछाइयां झूल रही थीं। वे धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। मुखर्जी ने चेताया, ध्यान दो। हर आत्मा यहां तुम्हारा परीक्षण लेगी। सही कदम उठाओ, नहीं तो यह रात तुम्हारे लिए सबसे भयानक साबित होगी। समीरा और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। वे धीरे धीरे डिब्बे के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां का अंधेरा और भी गहरा था। धुंध घुलकर हर चीज को अस्पष्ट कर रही थी। दीवारों पर पुराने निशान और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हवा में अजीब सी सिहरन फैल रही थी। हर आवाज, हर फुसफुसाहट उनके कानों में कानाफूसी कर रही थी। आरव, यह आवाजें, ये सब सच है, समीरा ने धीरे कहा। हम वास्तव में किसी रहस्यमय जगह में हैं। ये स्टेशन सिर्फ ईंट और लोहे का नहीं, यहाँ आत्माएं जीवित हैं। आरव ने देखा कि डिब्बे के अंदर कुछ हल्का हिल रहा है। हल्की परछाइयां चारों ओर घूम रही थी। समीरा, हमें देखना होगा कि यह कौन या क्या है, और सतर्क रहना। किसी भी झूठे कदम से यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक भूतिया महिला अचानक धुंध में प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन आंखों में तेज लाल चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। समीरा ने पीछे हटते हुए कहा, हम
हम सिर्फ देख रहे हैं, हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। महिला धीरे धीरे करीब आई। हवा ठंडी हो गई और डिब्बे के अंदर हर चीज हिलने लगी। आरव ने समीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें पूरा पता लगाना है कि यह स्टेशन आखिर है क्या। धुंध में और भी परछाइयां प्रकट हुईं। पुराने यात्री, बच्चे और सिर विहीन चेहरे। हर किसी की आंखें खाली, लेकिन उनकी उपस्थिति भारी थी। समीरा ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ भूतों का घर नहीं है, बल्कि उन आत्माओं का केंद्र है जिन्हें शांति नहीं मिली। आरव, हमें यहाँ उनकी मदद करनी होगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, हम उनके नाम पूरी तरह से पूरा करेंगे, तभी यह रात खत्म होगी। हवा में फिर से फुसफुसाहट गूंज उठी। प्लेटफॉर्म पर धुंध घनी हो गई। डिब्बे के अंदर के निशान और भी स्पष्ट हो गए। समीरा ने गहरी सांस ली। आरव, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी असली भय सामने आना बाकी है। जैसे ही वे और आगे बढ़े, धुंध में अचानक पुरानी ट्रेन की आवाज गूंजी। उसकी सीटी इतनी भयानक थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी हवा जैसे ठंडी और भारी हो गई। आरव, क्या यह ट्रेन सच में चल रही है? समीरा ने डरते हुए पूछा। शायद यह भूतिया ट्रेन है और यह हमें टेस्ट करने आई है, आरव ने धीरे कहा। ट्रेन की परछाइयां धुंध में घूमने लगी। पुराने डिब्बे और सीटें जैसे जिंदा हो गई हों। हर आवाज, हर खुरचनी उनके कानों में भूतिया संकेत दे रही थी। समीरा का हाथ कांपने लगा। आरव, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। ये ट्रेन, ये आवाजें, सब सच में भूतियां हैं। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, हमें पहले देखना होगा कि ये भूत किस लिए परेशान हैं, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। धुंध और गहरी हो गई। प्लेटफॉर्म पर शैडोज लगातार बदल रही थीं। समीरा ने महसूस किया कि यह जगह केवल डर का घर नहीं है, बल्कि अधूरी इच्छाओं और आत्माओं का केंद्र है। जैसे ही वे ट्रेन की ओर बढ़े, एक छोटा बच्चा अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें खाली और काली थीं। उसने धीरे कहा, तुमने हमारी मदद करनी है, लेकिन डर के बिना। समीरा ने डरते हुए कहा, हम मदद करना चाहते हैं, बताइए हमें क्या करना होगा। बच्चा धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी सुरंग में सिहरन बनी रही। आरव ने समीरा का हाथ कसकर पकड़ा। देखो, हमें हर आत्मा की मदद करनी होगी, तभी हम जीवित रह पाएंगे। यह स्टेशन केवल डर नहीं, बल्कि उनके अधूरे काम का घर है। समीरा ने गहरी सांस ली। आरव, हमें अब जल्दी करना होगा। जो कुछ भी रह गया है, उसे पूरा करना ही हमारी जिम्मेदारी है। धुंध अब पहले से भी गहरी हो गई थी। प्लेटफॉर्म के पुराने लाइट्स कभी कभी झिलमिला उठते और हर झिलमिलाहट के साथ हवा में भूतिया परछाइयां घूमने लगती। आरव और समीरा ने पिछले घटनाओं से सीख लेकर अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। आरव, क्या तुमने वो बच्चा देखा? समीरा ने फुसफुसाया। हाँ, और उसने हमें चेतावनी दी थी। लगता है हमें यहाँ सिर्फ डर नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, आरव ने उत्तर दिया। जैसे ही वे ट्रेन की ओर बढ़े, धुंध में एक पुरानी ट्रेन की परछाई दिखी। उसकी सीटी इतनी भयानक थी कि उनके कानों में गूंजती रही। प्लेटफॉर्म पर हड्डियों तक ठंड उतर रही थी। ये ट्रेन सच में भूतिया लग रही है, समीरा ने धीरे कहा। हमें देखना होगा कि यह ट्रेन क्यों यहाँ है। डर के पीछे छिपा संदेश खोजना होगा, आरव ने कहा। ट्रेन के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि डिब्बे की खिड़कियों में लाल चमकती आंखें झांक रही थीं। हर डिब्बा जैसे किसी जीवित आत्मा का घर था। मुखर्जी ने पीछे से चिताया, ध्यान रखो, हर डिब्बे में अलग आत्मा है। कोई भी झूठा कदम तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। आरव ने समीरा का हाथ कसकर पकड़ा। हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता लगाना होगा कि ये आत्माएं क्यों परेशान हैं। जैसे ही उन्होंने ट्रेन के पहले डिब्बे में कदम रखा, भूतिया हवा ने उनके शरीर को झकझोर दिया। धुंध में किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। आरव, ये आवाजें बहुत डरावनी हैं, समीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें पता लगाना होगा कि कौन सा भूत हमें रोकना चाहता है, आरव ने उत्तर दिया। डिब्बे में पुराने यात्रियों की परछाइयां घूम रही थीं। उनके चेहरों पर दर्द और अधूरी इच्छाएं साफ नजर आ रही थीं। समीरा, देखो, ये आत्माएं केवल भटक रही हैं। शायद इन्हें शांति चाहिए, आरव ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सिर विहीन पुरुष धुंध में प्रकट हुआ। उसकी आवाज बिना चेहरे के जैसे किसी और जगह से आ रही थी। तुम यहां क्यों आए? ये स्टेशन तुम्हारे डर का घर नहीं, बल्कि उन आत्माओं का घर है जिन्हें न्याय चाहिए, उसने गूंजते हुए कहा। समीरा का हाथ कांपने लगा। आरव, हमें सचमुच संभल कर कदम रखना होगा।
यह कोई सामान्य भूत नहीं है। आरव ने टॉर्च ऊपर उठाई और देखा कि डिब्बे में एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्ने हवा में उड़ रहे थे, मानो किसी ने उसे खुद खुला छोड़ दिया हो। समीरा, यह डायरी शायद हमें यह बताएगी कि आत्माएं क्यों परेशान हैं, आरव ने कहा। समीरा ने धीरे धीरे डायरी खोली। उसमें पुराने यात्रियों की कहानी थी, कैसे उन्हें स्टेशन पर छोड़ दिया गया, उनकी मौत की सच्चाई और अधूरी इच्छाएं। आरव, ये आत्माएं केवल शांति चाहती हैं, हमें उन्हें मदद करनी होगी, समीरा ने कहा। ठीक है, हम करेंगे, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा कि कौन सा भूत सबसे खतरनाक है, आरव ने उत्तर दिया। जैसे ही वे अगले डिब्बे में गए, भूतिया जनरल प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा घुटन भरी लगने लगी। तुम यहां क्यों आए? मेरे स्टेशन में प्रवेश करना आसान नहीं है, उसने गरजते हुए कहा। आरव और समीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। डर था, लेकिन हिम्मत भी। हम केवल सत्य जानना चाहते हैं और आपकी आत्माओं को शांति दिलाना चाहते हैं, आरव ने धीरे कहा। भूतिया जनरल ने हंसते हुए कहा, सत्य जानना आसान नहीं है। तुम्हें हर आत्मा के साथ सामना करना होगा और केवल जो साहसिक हैं वही जीवित रह पाएंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, धुंध और भी घनी हो गई। डिब्बों के अंदर हर चीज हिलने लगी। पुराने यात्री, सिरविहीन चेहरे और बच्चे चारों ओर प्रकट हुए। समीरा ने महसूस किया कि अब उन्हें केवल डर के साथ नहीं, बल्कि समझदारी और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। आरव, हमें हर आत्मा की मदद करनी होगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, हमें उनके अधूरे काम पूरा करने होंगे, तभी यह स्टेशन शांत होगा। धुंध में धीरे धीरे एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। हर टिक के साथ प्लेटफॉर्म पर शैडोज बदल रहे थे और पुराने घटनाओं की याद ताजा हो रही थी। समीरा, देखो, यह घड़ी हमें बताती है कि हर आत्मा का समय अभी भी रुका हुआ है। हमें उन्हें आगे बढ़ने देना होगा, आरव ने कहा। समीरा ने गहरी सांस ली। हाँ, और हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, केवल यही हमें सुरक्षित रखेगा। जैसे ही वे ट्रेन के डिब्बों के माध्यम से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि हर आत्मा अपनी अधूरी कहानी से गुजर रही थी। कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप उनके पास से गुजर रहे थे। मुखर्जी ने धीरे धीरे पीछे से कहा, ध्यान रखो, यह अनुभव तुम्हें केवल डर नहीं देगा, बल्कि तुम्हें यह भी बताएगा कि आत्माओं के पीछे की सच्चाई क्या है। आरव और समीरा ने हर डिब्बे में कदम रखा। धीरे धीरे कुछ आत्माएं उन्हें पहचानने लगीं। उनकी आंखों में उम्मीद और विश्वास की झलक थी। जैसे ही उन्होंने अगले डिब्बे में कदम रखा, भूतिया जनरल फिर प्रकट हुआ। उसने हवा में हाथ उठाया और कहा, तुमने पहले ही कई आत्माओं को सामना कर लिया है, लेकिन असली परीक्षण अभी बाकी है। केवल जो पूरी हिम्मत दिखाएंगे वे बाहर निकल पाएंगे। धुंध अब लगभग घेर चुकी थी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे में घुल रहे थे। समीरा ने कहा, आरव, अब हमें केवल एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। डर को पीछे छोड़कर हमें हर आत्मा की मदद करनी होगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो उनकी कहानियों को पूरा करते हैं, तभी हम सुरक्षित निकल पाएंगे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम रखा, भूतिया ट्रेन की अंतिम डिब्बे में प्रवेश किया और वहां से एक नई चुनौती, नई आत्माएं और अगली डरावनी घटनाएं इंतजार कर रही थीं। धुंध धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की ठंडी हवा अभी भी हड्डियों तक उतर रही थी। आरव और समीरा ने ट्रेन के अंतिम डिब्बे से निकलकर पुराने सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। समीरा, लगता है यह सुरंग हमें स्टेशन के सबसे भूतिया हिस्से तक ले जाएगी, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। समीरा ने सिर हिलाया। और मुझे डर है कि यहाँ हर कदम पर कुछ न कुछ खतरा छिपा होगा। सुरंग के अंदर की दीवारों पर पुराने निशान और खून के धब्बे अब और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हवा में घनी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी की मृत्यु अभी भी वहां रुकी हुई हो। आरव, देखो वहां कुछ हिल रहा है, समीरा ने जोर से कहा। आरव ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ बढ़ाई। धुंध में एक सिर विहीन महिला झूल रही थी। उसकी परछाई हर कदम पर हिल रही थी। ध्यान रखो, यह वही आत्मा है जिसने पहले ट्रेन में डर पैदा किया था, मुखर्जी ने धीरे चिताया। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग में हवा और भी ठंडी हो गई। आरव ने समीरा का हाथ कसकर पकड़ा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें देखना होगा कि यह सुरंग आखिर क्यों भूतिया है। समीरा ने महसूस किया कि यह केवल डर का खेल नहीं था। हर दीवार, हर आवाज उन्हें चुनौती दे रही थी। आरव, हर परछाई, हर आवाज हमारे सामने एक परीक्षण की तरह है।
सुरंग के बीच में एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसके पन्ने हवा में हिल रहे थे। आरव ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। समीरा, यह किताब भूतों की कहानियों और उनके अधूरे काम का विवरण है। शायद हमें यह बताए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, सुरंग में हल्की हंसी गूंजने लगी। ध्यान दो, ये हंसी केवल डर नहीं, चेतावनी है, मुखर्जी ने कहा। समीरा ने महसूस किया कि अब उन्हें केवल भय से नहीं बल्कि समझदारी और साहस से आगे बढ़ना होगा। आरव, हमें अब हर आत्मा की मदद करनी होगी, तभी हम सुरक्षित निकल पाएंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, भूतिया जनरल फिर प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुमने पहले भी कई आत्माओं का सामना किया है, लेकिन अब असली चुनौती तुम्हारे सामने है। केवल जो पूरी हिम्मत दिखाएंगे वे सुरक्षित रह पाएंगे। समीरा ने धीरे धीरे कहा। हम डर नहीं रहे, हम केवल उनकी मदद करना चाहते हैं। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो सुरंग की हर आत्मा की कहानी सुनते हैं और उन्हें शांति दिलाते हैं। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उन्हें पुराने यात्रियों, बच्चों और सिर विहीन भूतों की परछाइयां मिली। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों झलक रहे थे। देखो, ये आत्माएं केवल शांति चाहती हैं, हमें उनका मार्गदर्शन करना होगा, आरव ने कहा। जैसे ही वे हर डिब्बे और कोने से गुजरे, भूतिया जनरल ने धीरे धीरे उनकी परीक्षा ली। हर कदम पर नए भूत प्रकट हुए और उनके सामने डर पैदा किया। समीरा ने हिम्मत दिखाई और धीरे से कहा, हम केवल मदद करना चाहते हैं, हमें डर को पीछे छोड़ना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही हमारी ताकत है। भय को पार करके ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। सुरंग के बीच में एक विशाल दरवाजा था। उसके पीछे भूतिया अंधेरा और सिहरन फैली हुई थी। आरव, लगता है यही असली चुनौती है, समीरा ने फुसफुसाया। ठीक है, हम तैयार हैं। डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, आरव ने कहा। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में तेज ठंडी लहरें उठीं और धुंध घनी हो गई। भूतिया जनरल ने चेताया, तुमने अब तक साहस दिखाया है, लेकिन यहां हर कदम तुम्हारे लिए आखिरी परीक्षा है। आरव और समीरा ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। अब उनका सामना केवल डर से नहीं बल्कि भूतिया सुरंग की सबसे शक्तिशाली आत्माओं से होने वाला था। समीरा ने धीरे धीरे कहा, आरव, हमें सबके अधूरे काम पूरे करने होंगे, तभी हम इस भूतिया सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो उनकी कहानियों को पूरा करते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर गए, नए भूत प्रकट हुए, पुराने अनुभवों की याद दिलाते हुए। हर आत्मा की कहानी, हर भय और हिम्मत का परीक्षण अब उनके सामने था। समीरा और आरव ने धीरे धीरे सभी भूतों की कहानियां सुनी और उन्हें शांति दिलाने लगे। हर कहानी के साथ भूतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। भूतिया जनरल ने धीरे से कहा, तुमने साहस दिखाया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। केवल जो पूरी समझ और हिम्मत दिखाएंगे वे सुरक्षित रह पाएंगे। धुंध अब कम हो रही थी। सुरंग का वातावरण शांत होने लगा, लेकिन अभी भी डर और सस्पेंस बाकी था। आरव, हमें अब केवल अगले कदम पर ध्यान देना होगा। हर आत्मा की मदद करने के बाद ही हम सुरक्षित रह पाएंगे, समीरा ने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भूतिया सुरंग की आखिरी रहस्यमय घटना का सामना करते हैं। रात अब और भी घनी हो चुकी थी। कलकत्ता रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म धुंध और ठंडी हवा से ढका हुआ था। आरव और समीरा सुरंग से बाहर निकलकर स्टेशन के मुख्य भाग में पहुंचे। समीरा, लगता है अब हम स्टेशन के सबसे खतरनाक हिस्से में हैं, आरव ने फुसफुसाया। समीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे डर है कि यहाँ हर कोना हमें नया खतरा दिखा सकता है। प्लेटफॉर्म पर पुराने डिब्बे और संदूक अब भी वहीं थे, लेकिन धुंध में उनकी परछाइयां भूतिया रूप ले रही थीं। आरव, देखो वहां, समीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, वह वही पुरानी लोहे की गेट्स हैं जिनके पीछे भूतों का रहस्य छुपा है, आरव ने धीरे कहा। जैसे ही उन्होंने गेट्स के पास कदम रखा, हवा में तेज ठंडी लहरें उठीं। धुंध घनी हो गई और प्लेटफॉर्म पर शैडोज तेजी से घूमने लगे। ध्यान रखो, हर कदम सोच समझकर उठाओ, मुखर्जी ने पीछे से चेताया। आरव और समीरा ने धीरे धीरे गेट्स खोले। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म के बीच में एक विशाल भूतिया घड़ी खड़ी थी। उसकी टिक टिक हवा में गूंज रही थी। यह घड़ी जैसे समय को रोक रही हो, समीरा ने धीरे कहा। शायद यही भूतों का केंद्र है, हमें इसे समझना होगा, आरव ने उत्तर दिया।
जैसे ही वे घड़ी के पास पहुंचे, धुंध में भूतिया जनरल प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अब और भी तेज चमक रही थीं। तुमने अब तक साहस दिखाया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। केवल जो समझ और हिम्मत दिखाएंगे वे सुरक्षित रह पाएंगे। समीरा ने धीरे से कहा, हम डर के आगे नहीं हटेंगे, हमें भूतों को शांति दिलानी है। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो उनका रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। घड़ी के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। धुंध में पुराने यात्रियों और बच्चों की परछाइयां झूलने लगीं। उनकी आंखों में दर्द और अधूरी इच्छाएं साफ दिखाई दे रही थीं। समीरा ने महसूस किया कि अब केवल भय ही नहीं, बल्कि समझ और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। आरव, हमें हर आत्मा की मदद करनी होगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आरव ने टॉर्च उठाई और देखा कि घड़ी के पीछे एक पुरानी डायरी और नोट्स रखे थे। यह डायरी शायद भूतों का रहस्य बताएगी, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया, धुंध में हल्की आवाजें गूंजने लगीं। हर पन्ने पर पुराने यात्रियों और उनके अधूरे काम की कहानी लिखी थी। आरव, यह आत्माएं केवल शांति चाहती हैं, समीरा ने फुसफुसाया। हमें उनकी मदद करनी होगी, तभी यह रात खत्म होगी, आरव ने उत्तर दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्लेटफॉर्म पर शैडोज तेजी से बदलने लगे। पुराने भूतिया चेहरे, सिरविहीन पुरुष और बच्चे चारों ओर प्रकट हुए। देखो, ये सभी अधूरी इच्छाओं की प्रतीक हैं। हमें उनकी कहानियां सुननी होंगी और शांति दिलानी होगी, मुखर्जी ने कहा। आरव और समीरा ने धीरे धीरे सभी भूतों की कहानियां सुनी और उन्हें मदद करने की कोशिश की। हर कहानी के साथ कुछ भूत धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन तभी भूतिया जनरल ने चेतावनी दी, अभी असली रहस्य बाकी है। केवल जो पूरी हिम्मत और समझ दिखाएंगे वे सुरक्षित रह पाएंगे। धुंध और भी घनी हो गई। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर शैडोज तेजी से घूमने लगे। समीरा ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे कहा, हम डर से नहीं, बल्कि समझ से आगे बढ़ेंगे। हर आत्मा को शांति मिलेगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो भूतिया स्टेशन का अंतिम रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे घड़ी के पास गए, अचानक भूतिया महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल चमक थी। तुमने अब तक सही कदम उठाए हैं, लेकिन अंतिम परीक्षण अभी बाकी है। क्या तुम सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हो? उसने पूछा। समीरा ने धीरे धीरे कहा, हाँ, हम सच्चाई जानना चाहते हैं और हर आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। आरव ने सिर हिलाया। हम डर के आगे नहीं हटेंगे, हमें सबके अधूरे काम पूरे करने होंगे। जैसे ही उन्होंने घड़ी के सामने कदम रखा, हवा में तेज ठंडी लहरें उठीं और धुंध घनी हो गई। भूतिया जनरल और महिला उनके चारों ओर प्रकट हुए। मुखर्जी ने धीरे चेताया, अब हर कदम तुम्हारे लिए आखिरी परीक्षा है। साहस और समझ दिखाओ, केवल वही जीवित रह पाएंगे। आरव और समीरा ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। अब उनका सामना केवल डर से नहीं, बल्कि भूतिया स्टेशन की सबसे शक्तिशाली आत्माओं से होने वाला था। समीरा ने धीरे कहा, आरव, हमें हर आत्मा की मदद करनी होगी, तभी हम सुरक्षित निकल पाएंगे। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो अंतिम रहस्य का सामना करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, भूतिया स्टेशन की धुंध में अंतिम रहस्य और बड़े भूतिया पात्र प्रकट हुए। हर कदम, हर आवाज और हर परछाई उन्हें डर और सस्पेंस के चरम तक ले गई। आरव और समीरा ने धीरे धीरे हर भूत की कहानी पूरी की। कुछ शांत हुए और कुछ नए संकेत छोड़ गए। भूतिया जनरल ने अंतिम बार चेतावनी दी, तुमने साहस दिखाया है, लेकिन याद रखो, यह स्टेशन हमेशा नया रहस्य और डर पैदा करता रहेगा। केवल जो समझ और हिम्मत दिखाएंगे वे सुरक्षित रह पाएंगे। धुंध धीरे धीरे कम होने लगी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिब्बे अब पुराने रूप में लौट आए। समीरा ने गहरी सांस ली। आरव, यह रात समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी कई रहस्य बाकी हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम हर रहस्य का सामना करेंगे। अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन विजिलेंस नहीं खोनी चाहिए। रात और गहरी हो चुकी थी। स्टेशन की पुरानी दीवारें सीलन और अंधेरे से ढक चुकी थीं। आरव और समीरा अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। दोनों की सांसें भारी थीं और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि यह स्टेशन अभी भी रहस्यों से भरा था। चारों ओर फैली धुंध में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। मुखर्जी आगे बढ़ते हुए बोला, अब तक हम जो देख चुके हैं वह तो केवल शुरुआत थी।
असली रहस्य स्टेशन के उस हिस्से में छिपा है जहां कभी कोई ट्रेन नहीं जाती। समीरा ने घबराकर पूछा, कौन सा हिस्सा? मुखर्जी ने हाथ उठाकर इशारा किया। पुराना माल गोदाम और उससे जुड़ा अंडरग्राउंड ट्रैक। वहां कोई नहीं जाता, लेकिन वही इस स्टेशन की आत्माओं का अड्डा है। आरव ने टॉर्च उठाई और बोला, तो हमें वहीं जाना होगा। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं। हवा अचानक और ठंडी हो गई। प्लेटफॉर्म पर रखे पुराने बेंच अपने आप खड़खड़ाने लगे। समीरा ने डर से आरव का हाथ कसकर पकड़ा और धीमे स्वर में बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम जिंदा लौट पाएंगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हमें मजबूत रहना होगा। वे धीरे धीरे पुराने माल गोदाम की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था, केवल दूर कहीं से टूटी फूटी लाइट टिमटिमा रही थी। जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल गए। अंदर घना अंधेरा था और जमीन पर जंग लगे लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अचानक अंधेरे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और समीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, मत आओ, लौट जाओ। वह कांप उठी, लेकिन आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मुखर्जी बोला, यह आत्माएं हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब पीछे हटना मौत को बुलाना है। उन्होंने कदम अंदर रखे। गोदाम के भीतर टूटे डिब्बे और पुराने संदूक रखे थे। कुछ पर पुराने खून के धब्बे भी थे। अचानक उनमें से एक संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से सफेद धुएं का गुबार निकला। धुएं में एक आकृति बनने लगी, एक औरत की आकृति जिसकी आंखें गहरी काली और चेहरा अझला था। समीरा चिल्लाई, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह औरत धीरे धीरे उनके सामने आई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम भी यहां फंस जाओगे जैसे हम फंसे? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्यों इस जगह पर भटक रही हो? भूतनी ने ठंडी हंसी हंसी, हम यात्री थे, लेकिन इस स्टेशन ने हमें निगल लिया। अब कोई यहां से बाहर नहीं जाता। समीरा ने डरते हुए कहा, लेकिन हम यहां से निकलना चाहते हैं, हमें जाने दो। औरत की आंखें अचानक लाल चमकने लगी। निकलना आसान नहीं है। जब तक इस स्टेशन का श्राप खत्म नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। इतना कहकर वह धुएं में गायब हो गई। गोदाम में अचानक सारे संदूक अपने आप हिलने लगे, मानो अंदर से कोई जोर जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि दीवारों पर पुराने खून से कुछ लिखा हुआ था, हम अधूरे हैं, हमें मुक्त करो। समीरा कांपते हुए बोली, आरव, इन आत्माओं को मुक्ति चाहिए, तभी शायद हम बच पाएंगे। मुखर्जी ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा, ये आत्माएं इसलिए फंसी हैं क्योंकि उनकी मौत अधूरी और दर्दनाक थी। हमें उनकी कहानियां ढूंढनी होंगी। तभी अचानक गोदाम की फर्श चरमराई और नीचे का लकड़ी का पट्टा टूट गया। तीनों सीधे नीचे अंधेरे में गिर पड़े। नीचे एक अंडरग्राउंड ट्रैक था जो पूरी तरह जर्जर और सुनसान दिख रहा था। वहां हवा और भी ठंडी थी और चारों ओर केवल अंधेरे में लटकी परछाइयां नाच रही थीं। ट्रैक के दोनों ओर पुरानी लालटेनें टंगी थीं जो अपने आप जल उठीं। जैसे ही रोशनी फैली, उन्होंने देखा कि वहां दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, सभी की आंखें खाली थीं और चेहरों पर गहरी पीड़ा थी। वे सब एक साथ गूंज उठे, हमें मुक्ति दो। आवाज इतनी भयानक थी कि समीरा जमीन पर गिर पड़ी। आरव ने उसे उठाया और कांपते हुए बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ कैसे। तभी एक बूढ़ा भूत आगे आया। उसके हाथ में टूटी हुई टिकट थी। उसने कहा, हम सब यात्री थे, लेकिन इस स्टेशन ने हमारी मंजिल छीन ली। हमारे सफर अधूरे रह गए। हमें वहां पहुंचना है जहां हमें जाना था। आरव ने पूछा, लेकिन हम कैसे करेंगे? भूत ने गहरी आवाज में कहा, इस अंडरग्राउंड ट्रैक पर एक अंतिम ट्रेन आती है, लेकिन वह केवल मृतकों की आत्माओं को ले जाती है। तुम्हें उस ट्रेन को बुलाना होगा। मुखर्जी ने चौंक कर कहा, लेकिन अगर हमने वो ट्रेन बुलाई तो क्या हम भी फंस नहीं जाएंगे? भूत ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम बच जाओगे, लेकिन जरा भी डर या लालच तुम्हें हमारी तरह कैदी बना देगा। समीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे, तुम सबको शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। तभी ट्रैक पर दूर से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी ट्रेन धीरे धीरे चलकर आ रही हो, लेकिन वहां कोई इंजन नहीं दिख रहा था, केवल धुंध में डूबा हुआ डिब्बों का सिलसिला। ट्रेन धीरे धीरे उनके सामने रुकी। उसके डिब्बों की खिड़कियों से पीली रोशनी झलक रही थी और अंदर से रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। भूतों ने एक एक करके उस ट्रेन की ओर बढ़ना शुरू किया।
उनकी आकृतियां धीरे धीरे धुएं में घुलती जा रही थीं और डिब्बों में समा रही थीं। आरव और समीरा ने कांपते हुए यह सब देखा। तभी अचानक एक डिब्बा अपने आप खुला और भीतर से एक काली छाया बाहर निकली। ये वही भूतिया जनरल था जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से सना था। वह गरज कर बोला, तुम्हें लगा यह आसान होगा? इन आत्माओं को मुक्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं। आरव ने साहस जुटाकर कहा, हम डरेंगे नहीं, हम इन्हें शांति दिलाकर रहेंगे। जनरल ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, तो आओ सामना करो। उसने हाथ उठाया और अचानक ट्रैक पर भारी तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में चिल्लाती आवाजें गूंजने लगीं। डिब्बों के शीशे टूट गए और अंधेरे से काले साए निकलकर आरव और समीरा पर झपटने लगे। समीरा चीख उठी, लेकिन आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, हिम्मत रखो, यही हमारी असली परीक्षा है। मुखर्जी ने अपनी जेब से पुराना ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। रोशनी की एक चमक फैली और कुछ साए पीछे हट गए, लेकिन जनरल अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता, वह गरजा। लेकिन तभी पीछे से सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं, उन्हें जाने दो, हमें मुक्त करो। उनकी आवाजें इतनी प्रबल थीं कि पूरी सुरंग कांप उठी। ट्रेन की सीटी गूंजी और डिब्बों से तेज रोशनी निकली। जनरल उस रोशनी में चीखते हुए पीछे हट गया और धुंध में विलीन हो गया। सारी आत्माएं धीरे धीरे ट्रेन में समा गईं और ट्रेन चल पड़ी। गड़गड़ाहट के साथ वह धुंध में खो गई। स्टेशन पर गहरा सन्नाटा छा गया। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, शायद अब यह जगह शांत हो जाएगी। समीरा ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुखर्जी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, अभी भी इस स्टेशन के कुछ रहस्य बाकी हैं और हमें उन्हें जानना ही होगा। ट्रेन के धुंध में खो जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर गहरा सन्नाटा छा गया। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी हो चुकी थी, जैसे किसी ने सारे शोर शराबे को निगल लिया हो। समीरा ने थरथराते हुए आरव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आरव, यह खत्म हो गया, है ना? आरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन खुद भी निश्चित नहीं था। उसने सिर हिलाया। कुछ आत्माएं तो मुक्त हो गईं, लेकिन इस स्टेशन का श्राप अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि अब भी कोई अंधेरा यहां मंडरा रहा है। मुखर्जी ने भारी सांस लेते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हो। जनरल की छाया भले गायब हो गई हो, लेकिन उसकी ताकत इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। मुझे डर है कि वह फिर लौटेगा, और इस बार और ज्यादा ताकतवर होकर। प्लेटफॉर्म की टूटी दीवारों पर अचानक कुछ खून जैसे धब्बे उभरने लगे। वे धीरे धीरे मिलकर शब्द बनाने लगे, यात्रा अधूरी है। समीरा चीख उठी और पीछे हट गई। आरव ने टॉर्च फेंकी और दीवार पर बने शब्दों को देखा। वह गंभीर स्वर में बोला, ये आत्माएं अभी भी चैन में नहीं हैं। कोई बड़ी चीज है जो अभी बाकी है। अचानक प्लेटफॉर्म पर दूर से सीटी की आवाज आई। वे तीनों चौकन्ने हो गए। सीटी इतनी पुरानी और डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। समीरा ने कांपते हुए पूछा, फिर से ट्रेन? मुखर्जी ने माथा पकड़ा और बोला, नहीं, यह असली ट्रेन नहीं है। यह वह श्रापित ट्रेन है जिसे काल रेल कहा जाता है। कहते हैं यह ट्रेन हर 100 साल में एक बार आती है और जो इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। हवा और ठंडी होती गई। प्लेटफॉर्म के उस छोर पर धुंध गहराने लगी और उसके भीतर से धीरे धीरे काले धुएं में डूबी एक ट्रेन उभरने लगी। उसके डिब्बे जर्जर थे, खिड़कियां टूटी हुई और इंजन से खून जैसी लाल धुआं निकल रहा था। उसकी सीटी इतनी डरावनी थी कि मानो पूरी धरती को चीर रही हो। समीरा के होंठ कांपने लगे। आरव, अगर यह सच में काल रेल है तो हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन आरव ने उसकी कलाई पकड़ी और बोला, भागकर कुछ नहीं होगा। अगर यह ट्रेन हमें बुला रही है तो इसका मतलब है कि यही अगला कदम है। शायद इसी ट्रेन में वो रहस्य छुपा है जिसे हमें जानना है। मुखर्जी ने भी सिर झुकाकर हामी भरी। हाँ, हमें हिम्मत रखनी होगी। ट्रेन धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वे सावधानी से ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन अचानक चल पड़ी। डिब्बे के अंदर अजीब सी गंध फैली थी, जैसे जली हुई लकड़ी और खून की मिलीजुली बू। दीवारों पर पुराने खून से उंगलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। सीटें टूटी हुई थीं और कुछ पर कंकाल पड़े थे।
समीरा कांपते हुए बोली, यहां कितने लोग मरे होंगे। तभी अचानक उन कंकालों की आंखों की जगह से नीली रोशनी चमक उठी और वे धीरे धीरे हिलने लगे। उनकी हड्डियां चरमराने लगीं, मानो वे फिर से जिंदा हो रहे हों। समीरा चीख पड़ी और आरव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मुखर्जी ने ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। रोशनी की चमक से कंकाल कुछ पीछे हट गए, लेकिन फिर भी उनकी खाली आंखें तीनों को घूरती रहीं। ट्रेन लगातार तेजी से भाग रही थी। खिड़कियों के बाहर केवल काली धुंध थी, मानो वे किसी और ही दुनिया में जा रहे हों। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और डिब्बे का दरवाजा खुल गया। वे तीनों सावधानी से बाहर निकले और देखा कि ट्रेन उन्हें एक अजीब स्टेशन पर छोड़ गई है। यह स्टेशन बहुत पुराना और वीरान था, लेकिन उसकी दीवारों पर खून से बने प्रतीक बने हुए थे। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंजीरें बंधी थीं। उसके चारों ओर काले धुएं के घेरे मंडरा रहे थे। मुखर्जी ने गंभीर स्वर में कहा, यही है वह जगह, यही इस श्राप का असली स्रोत है। इस दरवाजे के पीछे वो रहस्य है जिसकी वजह से यह स्टेशन भूतिया बना। आरव आगे बढ़ा और जंजीरों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली जल उठी। वह पीछे हट गया। समीरा घबराकर बोली, यह दरवाजा इंसानों के लिए नहीं बना, इसे तो केवल वही खोल सकता है जिसने इसे श्राप दिया था। तभी चारों ओर गूंज उठी एक भारी आवाज, सही कहा, और वह मैं हूं। वे तीनों एक साथ घूमे और देखा कि धुएं से एक आकृति निकल रही है। यह वही भूतिया जनरल था, लेकिन इस बार और भी भयानक रूप में। उसका शरीर आधा जला हुआ था, हाथ में तलवार थी और आंखों से खून टपक रहा था। उसने गरज कर कहा, तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन यह दरवाजा तुमसे कभी नहीं खुलेगा। यहां हमेशा मौत का राज रहेगा। समीरा ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुमने ही तो इन सबको कैद किया है, तुम क्यों उन्हें शांति नहीं देते? जनरल हंस पड़ा, क्योंकि यही मेरी ताकत है। जब तक ये आत्माएं कैद हैं, मैं अमर हूं, और अब तुम तीनों भी मेरी कैद में रहोगे। उसने तलवार उठाई और आगे बढ़ा। आरव ने हिम्मत जुटाकर समीरा को पीछे किया और बोला, अगर तुझे हमसे लड़ना है तो पहले मुझसे सामना कर। जनरल गरजा और उसकी तलवार सीधे आरव की ओर बढ़ी। आरव ने तुरंत पास पड़े लोहे की छड़ उठाई और उसका वार रोका। टकराव से इतनी जोरदार आवाज हुई कि पूरा स्टेशन गूंज उठा। समीरा और मुखर्जी मंत्र पढ़ने लगे ताकि जनरल की ताकत कमजोर हो सके, लेकिन जनरल की ताकत इतनी थी कि हर मंत्र टूटता जा रहा था। तभी अचानक लोहे का दरवाजा अपने आप गूंजने लगा। उसके पीछे से चीखों और रोने की आवाजें आने लगीं। आत्माएं जोर से चिल्लाने लगीं, हमें मुक्त करो। जनरल क्रोधित होकर चिल्लाया, चुप रहो, कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। जंजीरें खड़खड़ाने लगीं। समीरा ने साहस जुटाकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली जलने लगी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और वह चिल्लाई, तुम सब आजाद हो, तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके से खुल गया। तेज रोशनी फैली और अंदर से हजारों आत्माएं बाहर निकली। वे सब जनरल की ओर लपकीं। जनरल चीखने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह लड़खड़ाया, लेकिन आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी कम हुई, जनरल गायब हो चुका था और स्टेशन पूरी तरह शांत हो गया था। समीरा जमीन पर गिर पड़ी और आंसुओं में भीगते हुए बोली, खत्म हो गया, आखिरकार खत्म हो गया। आरव ने उसे उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, अब शायद यह जगह हमेशा के लिए शांत हो गई है। मुखर्जी ने भी सिर झुकाकर कहा, तुम दोनों ने जो किया वह असंभव था। तुमने न सिर्फ आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि उस श्राप को भी तोड़ दिया जो 100 सालों से इस जगह पर था। अचानक प्लेटफॉर्म पर हल्की सी हवा चली। कहीं दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह सीटी डरावनी नहीं थी। वह शांत और मधुर थी, जैसे किसी आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा रही हो। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह स्टेशन फिर से एक सामान्य जगह बन जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन इस सफर ने हमें बदल दिया है। हमने जो देखा और झेला वह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तीनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। आसमान में सुबह की हल्की किरणें फैल रही थीं और धुंध धीरे धीरे छोंट रही थी। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, समीरा अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन पूरी तरह शांत था, लेकिन खिड़कियों की छाया में उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है।
वो कुछ कहने ही वाली थी कि आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब हमें यहां से जाना चाहिए। और वे बाहर की ओर बढ़ गए। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद तीनों को ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। धुंध धीरे धीरे छोंट रही थी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान पर फैल रही थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी सामान्य सुबह की तरह नहीं थी। समीरा ने धीरे से कहा, आरव, लगता है अब सब खत्म हो गया है। शायद अब यह स्टेशन सामान्य हो जाएगा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें अब भी थीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अधूरा है। जनरल खत्म हुआ, आत्माएं मुक्त हुईं, लेकिन इस जगह की दीवारों में अब भी कुछ दबा हुआ है। मुखर्जी ने भारी सांस लेते हुए कहा, तुम सही हो। यह जगह इतनी आसानी से सामान्य नहीं हो सकती। यहां बहुत खून बहा है, बहुत अत्याचार हुए हैं। आत्माएं तो चली गईं, लेकिन उनकी यादें, उनकी चीखें, यह सब मिटना आसान नहीं। वे तीनों धीरे धीरे स्टेशन से दूर जा रहे थे कि अचानक पीछे से फिर वही पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। समीरा ने डर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। स्टेशन धुंध में फिर से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक विशाल काला गड्ढा उभर आया था। उस गड्ढे से लाल रोशनी और चीखों की आवाजें आ रही थीं। आरव ने चौंक कर कहा, यह क्या है? जनरल तो खत्म हो गया, तो फिर यह कौन सी शक्ति है? मुखर्जी के चेहरे पर डर और निराशा फैल गई। वह बुदबुदाया, हे भगवान, यह तो नरक का द्वार है। जनरल सिर्फ एक कैदी था। असली श्राप तो इस जगह की जड़ों में है। यह द्वार ही सारे भूतों और आत्माओं की ताकत का स्रोत है। गड्ढे से अचानक काले धुएं के हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ जमीन को पकड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आसपास की मिट्टी फटने लगी। समीरा चिल्लाई, नहीं, ये तो और भी खतरनाक है। हमें कुछ करना होगा। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें इस द्वार को बंद करना होगा, तभी यह स्टेशन हमेशा के लिए शांत होगा। लेकिन मुखर्जी ने सिर हिलाया, नहीं, यह इतना आसान नहीं है। इस द्वार को बंद करने के लिए किसी को अपनी आत्मा बलिदान करनी होगी। यह द्वार केवल जीवन के बदले जीवन से बंद हो सकता है। उनके पैरों तले जमीन कांपने लगी। गड्ढे से और ज्यादा हाथ निकल आए और उनमें से भूतियां आकृतियां बनने लगी। उनकी आंखें लाल जल रही थीं और उनकी चीखें हवा को चीर रही थीं। समीरा डर से आरव से लिपट गई। आरव, ये सब मुमकिन नहीं है। हम ये कैसे कर सकते हैं? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर किसी एक की कुर्बानी से हजारों आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, तो हमें हिम्मत दिखानी होगी। मुखर्जी ने ताबीज कसकर पकड़ा और बोला, मैं यह करूंगा। मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो चुकी है, अब मुझे ही यह बलिदान देना चाहिए। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मुखर्जी, यह आपका काम नहीं। आप हमें यहां तक लाए, सिखाया, लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी को अपनी आत्मा देनी है तो वह मैं हूं। समीरा ने चीखते हुए कहा, नहीं आरव, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आरव ने उसकी आंखों में आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, समीरा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, चाहे इस दुनिया में या दूसरी में। वह धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके चारों ओर काले धुएं के हाथ बढ़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गड्ढे के बिल्कुल पास पहुंचा और जोर से बोला, हे अधूरी आत्माओं, मैं अपना जीवन तुम्हें अर्पित करता हूं। मुझे ले लो, लेकिन इस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दो। अचानक तेज हवा चली और गड्ढे से निकले सारे हाथ आरव को पकड़कर अंदर खींचने लगे। समीरा चीखते हुए उसकी ओर भागी, लेकिन मुखर्जी ने उसे रोक लिया। नहीं बेटा, अगर तूने उसे खींच लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसे जाने दो, यही उसका भाग्य है। आंसुओं से भीगी समीरा जमीन पर गिर पड़ी और चीखती रही। गड्ढा और ज्यादा गूंजने लगा, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गड्ढे से रोशनी की एक तेज लपट निकली और आकाश तक जा पहुंची। सारे भूतियां, हाथ और चीखें गायब हो गईं। गड्ढा धीरे धीरे बंद होने लगा। आखिरी बार आरव की आवाज गूंजी, समीरा, हमेशा मुस्कुराना। और गड्ढा पूरी तरह बंद हो गया। अब वहां सिर्फ समतल जमीन बची थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। हवा में शांति छा गई। समीरा टूटे दिल के साथ वहीं बैठी रही। मुखर्जी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, उसने हमें बचा लिया, उसने सबको मुक्ति दी। कई घंटे बीत गए। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। स्टेशन की जगह अब सिर्फ खाली मैदान था। कोई भूत, कोई धुंध, कोई श्राप नहीं, लेकिन समीरा की आंखों में खालीपन था। उसने धीरे से कहा,
आरव, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। समय बीतता गया। महीनों बाद जब लोग उस जगह से गुजरे तो उन्होंने वहां एक छोटा सा पत्थर देखा जिस पर खुदा था। यहां एक बहादुर आत्मा ने सबको मुक्ति दी। समीरा अक्सर वहां जाती और पत्थर को छूकर आंसू बहाती, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता कि हवा में कोई परिचित आवाज फुसफुसा रही है, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास। और तब उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। लेकिन एक रात जब वह अकेली उस जगह पर गई, उसने हवा में एक धुंधली आकृति देखी। वह आरव था। उसकी मुस्कान वैसी ही थी, आंखों में वही प्यार। उसने समीरा से कहा, मैं हमेशा यहीं हूं, बस अदृश्य दुनिया में। समीरा के आंसू बह निकले, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर उसकी छाया को छूने की कोशिश की। आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। समीरा घुटनों पर बैठकर रोने लगी, लेकिन उसके दिल में यह सुकून था कि आरव अब भी उसके साथ है। उस दिन से कलकत्ता का वह भूतिया रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वहां अब कोई खतरा नहीं, लेकिन कभी कभी दूर से अब भी एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। और कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने उस जगह पर एक जोड़ी परछाइयां देखी हैं, एक लड़का और एक लड़की हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए। कहानी खत्म हुई, लेकिन कलकत्ता के दिल में वह जगह अब भी रहस्य बनकर जिंदा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, वही सब्सक्राइब वाला बटन। अब ये मत सोचना कि बस इतना ही, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी नई डरावनी और मजेदार कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलो फिर, धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। डरने के लिए तैयार।